कहानी की शुरुआत एक सुबह होती है जब रोमियो, एक 22 वर्षीय युवक, अपने दिन की शुरुआत करने के लिए बाथरूम में फ्रेश होने जाता है। उसकी नजर वहीं खड़ी सोफिया पर पड़ती है। सोफिया, जो 32 साल की एक परिपक्व महिला है, अपने काम से फुर्सत में थी। वे दोनों कुछ देर वहीं रुककर बातें करते हैं। उनकी बातचीत से एक सहज रिश्ता बनता है और रोमियो को सोफिया की सादगी और उसकी बातों की गहराई बहुत पसंद आती है। बातों बातों में रोमियो हिम्मत जुटाकर सोफिया से उसका नंबर मांगता है और सोफिया भी खुशी से उसे अपना नंबर दे देती है। उसके मन में भी रोमियो के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो रहा था। अगले दिन रोमियो सोफिया को कॉल करने के बारे में सोचता है। वो उसे घूमने के लिए आमंत्रित करना चाहता है, लेकिन कॉल करने से पहले वो बहुत घबराता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या सोफिया हाँ कहेगी? क्या वो मेरे साथ समय बिताना चाहेगी? बहुत सोचने के बाद वो अपनी घबराहट को एक तरफ रखकर हिम्मत से सोफिया को कॉल करता है और उसे एक लंबी सैर पर चलने के लिए कहता है। सोफिया को रोमियो से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत तैयार हो जाती है होती है और रोमियो सोफिया को उसके ऑफिस से लेने आता है। वहां से वे दोनों एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के दौरान वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। वे अपने जीवन, सपनों और अनुभवों के बारे में बात करते हैं। खाने के बाद वे एक दुकान से बियर खरीदते हैं और फिर टहलते हुए अपनी बातचीत जारी रखते हैं। इसी बातचीत के दौरान सोफिया रोमियो से उसकी उम्र पूछती है। वो पूछती है, मेरी उम्र 32 साल है और तुम्हारी कितनी है? रोमियो थोड़ा हिचकिचाता है और जवाब देता है, अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है। रोमियो की उम्र सुनकर सोफिया चौंक जाती है। उसे लगा था कि रोमियो उससे उम्र में थोड़ा ही छोटा होगा, इतना नहीं। उम्र का इतना बड़ा फासला देखकर सोफिया को लगता है कि उसे रोमियो के साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन रोमियो सोफिया को समझाता है, उम्र तो बस ढलती जाती है, लेकिन प्यार कभी नहीं ढलता। वो सोफिया से अपने प्यार को एक नाम देना चाहता है। इसके बाद वे दोनों एक पार्क में जाते हैं और वहां बैठकर बियर पीते हैं। सोफिया कहती है कि उसे बहुत दिनों बाद इतना अच्छा महसूस हो रहा है। वो रोमियो के साथ बिताए गए समय से बहुत खुश थी। ये सुनकर रोमियो भावुक हो जाता है और वो सोफिया को किस करता है। इस घटना के बाद सोफिया रोमियो से उसके घर पर मिलती है और वे दोनों खूब प्यार करते हैं। सोफिया को रोमियो के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होने लगता है। इस नए रिश्ते से सोफिया धीरे धीरे अपने पुराने दुखों को भूलने लगती है। सोफिया अपनी थेरेपिस्ट सूजी से मिलने जाती है। वो सूजी को बताती है कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है। वो कहती है कि वो लड़का बहुत अच्छा है और जब भी वो उसके साथ होती है उसे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन वो उम्र में उससे छोटा है। सूजी पूछती है कि वो उससे कितने साल छोटा है। इस पर सोफिया झूठ बोलती है और कहती है कि रोमियो 23 साल का है। वो सूजी से पूछती है कि क्या उसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। सूजी सोफिया को खुश देखकर कहती है कि अगर वो उसके साथ खुश है तो उसे उम्र देखने की जरूरत नहीं है। सूजी को लगता है कि ये नया रिश्ता सोफिया को उसके डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करेगा। लेकिन सूजी को एक चिंता सता रही थी। वो अपने पति से रोमियो और सोफिया के रिश्ते के बारे में बात करती है। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि रोमियो को किसी अपनी उम्र की लड़की से प्यार करना चाहिए, न कि सोफिया से। इसी बीच अगले दिन रोमियो अपने ऑफिस में सोफिया से फोन पर प्यार भरी बातें करता है। फिर वो मदहोश होकर सोफिया के घर जाता है, जहां उनका प्यार और भी गहरा होता जाता है। अगले दिन रोमियो अपने नए दोस्त से मिलता है और उसे बताता है कि उसे सोफिया से प्यार हो गया है। उसी रात वो सोफिया के घर जाता है और वे रात भर एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। कुछ समय बाद सोफिया फिर से सूजी से मिलने जाती है। अब सोफिया रोमियो से और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी, इसलिए वो सूजी से कोई झूठ नहीं बोलती। वो उसे अपनी असली उम्र और रोमियो की उम्र के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। वो ये भी बताती है कि उसने पहले झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उसे डर था कि उम्र के फासले की वजह से उनका रिश्ता टूट न जाए। वो सूजी को बताती है कि रोमियो एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। ये सुनकर सूजी चौंक जाती है और पूछती है, रोमियो कहाँ रहता है? सोफिया उसे रोमियो के घर का पता दे देती है। सूजी को इस सच्चाई का पता चलता है और वो समझ जाती है कि रोमियो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है। ये सब जानकर वो बहुत दुखी होती है और सोफिया को बीच में ही रोककर कहती है कि वो अभी जाए और वे किसी और दिन बात करेंगे। सूजी के सामने अब एक बहुत बड़ी चिंता थी। दूसरी तरफ रोमियो सोफिया को उसके पुराने घर ले जाता है, जहां उसने सोफिया की पसंदीदा दीवार पर एक बड़ी आर्ट पेंटिंग लगाई होती है। उसने एक कैंडल लाइट डिनर का भी इंतजाम किया था। ये सब देखकर सोफिया बहुत खुश हो जाती है। वे दोनों साथ में खाना खाते हैं और ज्यादातर समय एक साथ बिताने लगते हैं। इस रिश्ते में वे दोनों ही बहुत खुश थे। अगली बार जब सोफिया सूजी से मिलती है तो वो उसे अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो रोमियो से कितना प्यार करती है और उसके साथ बहुत खुश है। सूजी ये सब सुनकर अंदर से दुखी होती है। सोफिया उससे पूछती है कि क्या उसे रोमियो के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं। सूजी उसे जवाब देती है कि यह पूरी तरह उसका व्यक्तिगत फैसला है, जो उसे खुद लेना होगा। इसी बीच रोमियो के दादा दादी के घर कुछ मेहमान आने वाले होते हैं जो कुछ हफ्तों के लिए रुकेंगे, इसलिए वे
रोमियो को अपने माता पिता के घर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन रोमियो ऐसा नहीं चाहता था। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, इसलिए वो अब सोफिया के साथ रहना चाहता था, ताकि वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता सकें। वो अपने कपड़े पैक करता है और अपनी माँ को बताता है कि वो किसी दोस्त के घर रहने जा रहा है। फिर वो सोफिया के साथ रहने लगता है। एक रात वे दोनों एक होटल में जाते हैं, खूब डांस करते हैं और शराब पीते हैं। उसके बाद रोमियो चुपके से सोफिया को अपने दादा दादी के घर ले जाता है। वहां सोफिया को पता चलता है कि रोमियो असल में अपने दादा दादी के साथ रहता है, जबकि उसने पहले उसे बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ रहता है। उस समय उसके दादा दादी दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं। रोमियो चुपके से सोफिया को अपने कमरे में ले जाता है और उसे पहली बार अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है। सोफिया ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि उसे यही काम करना चाहिए, क्योंकि वो इसमें बहुत अच्छा है। कुछ दिनों बाद सोफिया फिर से सूजी से मिलती है और उसे बताती है कि रोमियो अब उसके साथ रह रहा है। ये सुनकर सूजी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। एक माँ के रूप में वो अपने 22 वर्षीय बेटे और 32 वर्षीय तलाकशुदा महिला के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक थेरेपिस्ट होने के नाते उसे अपने क्लाइंट के फैसले का सम्मान करना था। जब सोफिया काम से लौटती है, तो वो देखती है कि रोमियो पूरे दिन घर में बैठकर मोबाइल चला रहा है और घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। रोमियो का ये लापरवाह व्यवहार देखकर सोफिया दुखी हो जाती है। वो अपने एक दोस्त से बात करती है, जिसकी एक आर्ट गैलरी है। सोफिया उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है और उसकी पेंटिंग उसे जरूर पसंद आएगी। उसका दोस्त कहता है कि वो कुछ दिनों बाद उसकी पेंटिंग देखने आएगा। इसके बाद जब सोफिया सूजी से मिलती है, तो वो बताती है कि रोमियो के साथ रहने पर उसे अब महसूस हो रहा है कि वो बहुत लापरवाह लड़का है। उसे नहीं लगता कि वो उसके साथ ज्यादा दिन तक रह पाएगा। सूजी अब और ज्यादा देर तक अपनी सच्चाई नहीं छिपा पाती है। वो सोफिया को बताती है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है, वो उसका बेटा है। वो ये भी बताती है कि उसे इस बारे में बहुत पहले से पता था। ये सुनकर सोफिया हैरान हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वहां से चली जाती है और घर आकर रोमियो से कहती है, तुम्हारी माँ मेरी थेरेपिस्ट है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उनके बेटे हो? मैंने अपनी हर बात उनसे शेयर की और उन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। ये सुनकर रोमियो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को फोन करके उनसे झगड़ा करने लगता है। वो कहता है, जब आपको पता था कि सोफिया मुझसे प्यार करती है, तो आपने उसे क्यों नहीं बताया? रोमियो की माँ कहती है कि उसने सोफिया की भलाई के लिए ऐसा किया और वो उसे ये बता ही नहीं पाई कि वो उसकी माँ है। इस तरह एक प्रेम कहानी जो अप्रत्याशित रूप से शुरू हुई थी, झूठ और धोखे के कारण टूटने की कगार पर पहुंच जाती है, जहां सच्चाई